हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही प्यारे से दो क्वेश्चंस हैं और हमें इनको करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज। यहाँ हमें गिवन है दो एपीज और वो कहते हैं कि ये दोनों एपीज का जो nth टर्म है वो है बराबर, दोनों ही इक्वल हैं। तो हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर हमें दोनों ही एपीज का निकालना है nth टर्म और दोनों को आपस में कर देना है इक्वल टू में पुट। तो हम यहाँ पर अपनी दोनों ही एपीज को अलग अलग करके लिख लेते हैं। मेरी पहली एपी है 63, 65, 61 एंड सो ऑन। सॉरी, ये होगा 67 एंड सो ऑन। सिमिलरली मेरी दूसरी एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, हमें अपनी दोनों ही एपीज का निकालना है यहाँ nth टर्म। तो हमारी पहली एपी के लिए nth टर्म निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ए क्या होता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। जो पहला नंबर गिवन होता है एपी का वो है ए। और डी कैसे निकालते हैं, डी आप निकाल सकते हो a2 माइनस a1 करके या फिर a3 माइनस a2 करके। कोई भी आप टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। दिस इज a, दिस इज a2, दिस इज a3 और इसको हम a1 भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आप d निकालने के लिए कर सकते हैं 65 माइनस 63, दैट विल गिव यू 2, या फिर 67 माइनस 65 जो भी आपको अगेन 2 देगा। तो d आप कहीं से भी निकालो, आपको हमेशा आंसर मिलेगा सेम। तो अब हम यहाँ निकालते हैं हमारा nth टर्म जो कि an होता है, जिसका कि अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा a कितना है 63 प्लस n एज इट इज और d की जगह हमें लिखना है 2, जो कि आपको दे देगा 63 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया n के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 2n माइनस 2 और 61 प्लस 2n। तो हमारे पास पहली एपी का nth टर्म आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी एपी की तरफ और वहां से भी निकालते हैं हम दी nth टर्म। तो हमारी दूसरी एपी के लिए a है 3 और d हो जाएगा a2 माइनस a, दैट विल गिव यू 10 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास d भी रेडी है, हमारे पास a भी रेडी है। हम निकाल सकते हैं an, जो कि हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह वैल्यू प्लेस किया 3 प्लस n माइनस 1, डी की जगह वैल्यू प्लेस किया 7, विच विल गिव यू 3 प्लस 7 इंटू n और 7 इंटू 1। तो 7 इंटू n आपको दे देगा 7n और 7 इंटू 1 आपको दे देगा 7, जो कि आपको दे देगा 7n माइनस 4। ठीक है, सिंपल। आप कह रहे हैं कि ये जो दोनों ही nth टर्म है ये है आपस में इक्वल। तो बहुत सिंपल सा काम करना है, यहां से जो nth टर्म आया है और यहां से जो nth टर्म आया है दोनों को ही करना है इक्वल टू के प्लेस। दैट विल गिव यू 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस n। देखा, बहुत सिंपल सा टास्क करना था। दोनों ही के nth टर्म को हमने प्लेस कर दिया है इक्वल। अब हम वेरिएबल्स को रखते हैं एक साइड और नंबर को रखते हैं दूसरी साइड। तो ये हो जाएगा, मैं 4 को लेके आऊंगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस बिकम्स 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n एंड 2 जो है 2n जो है वो मूव कर रहा है ऑन द अदर साइड, तो उसका साइन हो जाएगा चेंज। ये आपको दे देगा 65 इज इक्वल्स टू 5n और n इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल गिव यू 13। तो यहाँ पर आपके पास n आ चुका है 13 और वो उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n जो ये दोनों एपीज इक्वल होंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 13 द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, मतलब इस एपी के भी 13th प्लेस पर जो नंबर लिखा होगा और इस एपी के भी जो 13th प्लेस पर जो नंबर लिखा होगा वो दोनों सेम होंगे, वो दोनों ही नंबर सेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। एक बार हमें यहाँ गिवन है कि इस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 16 है और सिमिलरली इस एपी का जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो चीजें गिवन है। एक क्या गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक
एक कहता है कि A3 जो है दैट इज इक्वल टू 16। थर्ड टर्म हम कैसे लिखते हैं, A3 करके। कोई भी टर्म है, अगर 10th टर्म है तो उसको हम A10 लिखेंगे, 100th टर्म है तो उसको हम A100 लिखेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म लिखते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। और क्या कहते हैं, जो 7th टर्म है दैट इज A7, वो 5th टर्म से 12 बड़ी है, दैट इज A7 जो है वो A5 से कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है। तो अगर A5 में आप 12 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें ये दो चीजें गिवन है, इन दोनों चीजों को यूज करके हमें यहाँ पर AP पूरी बतानी है, मतलब AP के पहले 3 या 4 टर्म्स हमें निकाल के देने हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ बढ़ते हैं, जो हमें गिवन है उसके साथ A3 क्या हो जाता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16, और इट कैन बी रिटन एज A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। दूसरी जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू A5 को आप लिखोगे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ये तो इक्वेशन आपकी रेडी है। इसको हम सॉल्व करते हैं जस्ट एज अ नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स यहाँ पर गिवन है। एक नॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपको दे देगा A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12। यहाँ पे हो जाएगा आपका A एंड A कैंसिल, आपके के पास क्या बचता है 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। गुड, एंड दिस बिकम्स 2D इज इक्वल्स टू 12 और D इज इक्वल्स टू 12 बाई 2, जो कि हमें दे देगा 6। तो हमारे पास हमारा D आ चुका है। अब क्या बचा है, हमें A फाइंड आउट करना चाहिए। तो हमारी पहली इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे D की वैल्यू, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो कि आपको दे देगा A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, और A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, और A इज इक्वल्स टू 4। तो हमारी AP का हमारे पास पहला टर्म भी रेडी है। अब हमें हमारी सिर्फ AP बनानी रह गई है। AP आपको बताना है, डिटरमाइन दी AP। तो हम इसके पहले 3 या 4 टर्म्स फाइंड आउट कर देते हैं फटाफट से। हमारा पहला टर्म क्या है, 4। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D। A2 कितना होता है, A प्लस D, दैट विल गिव यू 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो हमारा सेकेंड टर्म भी रेडी है। थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, दैट विल गिव यू 4 प्लस 2 इंटू 6 विल गिव यू 12, दैट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारी रिक्वायरमेंट A4 भी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल गिव यू A प्लस 3D दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू 6 आपको दे देगा, ये क्या है 6, तो 3 इंटू 6 आपको दे देगा 18, और ये हो जाएगा 22, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारी AP डिटरमाइन कर दी है। होपफुली ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यहाँ पर इस वीडियो में बने रहे। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।